तहरीक इंसाफ का हतमी एहतजाज आज होगा। पीटीआई क़यादत ने एहतजाज को फैसला कुन करार दिया। अवाम से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील। केपी के काफिले पहले सवाबी पहुंचेंगे, फिर मरकजी काफिला वजीर आला की क़यादत में इस्लामाबाद की जानिब रवाना होगा। वजीर आला केपी का कहना है, मुतालिबात की मंजूरी तक डी चौक में बैठे रहेंगे। हमारा पहला मुतालबा बानी पीटीआई समेत तमाम लीडरशिप की रिहाई है। दूसरा मुतालबा आइन का तहफ़्फ़ुज़। हुकूमत को वार्निंग देता हूँ, तमाम नुकसान की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर होगी। हम आइन के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी भी अपने मुल्क में भरपूर तरीके से एहतजाज करें। ये जंग बानी पीटीआई की नहीं, पाकिस्तान की है। शानदाना गुलजार ने कहा, 12 घंटे लगे या 100 घंटे, हर सूरत में डी चौक पहुंचेंगे। हुकूमत सड़कें खोदे या कंटेनर लगाए, जहां रास्ता बंद होगा धरना वहीं पर शुरू होगा। बुशरा बीबी एहतजाज में शामिल नहीं होंगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, 5 रोज से बार बार वाज़ेह कर रहे हैं, बुशरा बीबी घरेलू खातून है। एहतजाज में जाने का ना बुशरा बीबी का प्लान था, ना है और ना ही होगा। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, तहरीक इंसाफ रुकावटें हटाने के लिए हर जुलूस के साथ बड़ी मशीनरी लाएगी। सरकारी मशीनरी नहीं बल्कि 50 से ज़ायद प्राइवेट हैवी मशीनरी लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई के काफिले आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। काफिले के साथ सिर्फ रेस्क्यू और एम्बुलेंस सर्विस की खिदमात ली गई हैं। कायद की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। हुकूमत हर शोबे जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को धमकियां दे रही है। तहरीक इंसाफ का एहतजाज और धरना रोकने के लिए हुकूमती तैयारियां मुकम्मल। तमाम मोटरवेज और रिंग रोड बंद। जीटी रोड के कुछ मकामात पर रुकावटें नस्ब। इस्लामाबाद के 33 दाखिल और खारजी मकामात पर कंटेनर्स पहुंच गए। फैजाबाद, खन्ना पुल, 26 नंबर, चुंगी समेत 6 मकामात मुकम्मल सी। डी चौक और रेड जोन में कंटेनर लगाकर शहरियों का दाखिला बंद। होटल, रेस्ट एरियाज, गेस्ट हाउसेज में नो एंट्री के बोर्ड आवेजा। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस, तमाम बस अड्डे बंद। लाहौर, गुजरावाला और दीगर शहरों के दाखिल और खारजी रास्तों पर कंटेनर रख दिए गए। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेनों को रवानगी से रोक दिया गया। जीटी रोड पर चुनाव और दराज जेलम के पुलों पर भी दाखिला रोका। इस्लामाबाद के थानों की हवालात क्लियर कर रखे हैं। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार करके रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार के इस्लामाबाद के रास्ते और मोटरवेज को बंद करने की मुज़म्मत। बयान में कहा, वफाकी दारुल हुकूमत कंटेनर्स की दीवारों से घेर लिया गया। शाहराहें और मोटरवेज बंद हैं। जमहूरी माशरे में इस तरह नहीं होता। फौरी तौर पर तमाम रास्ते खोल और नाकाबंदी खत्म की जाए। सुप्रीम कोर्ट बार की तहरीक इंसाफ के धरने और एहतजाज की भी मुज़म्मत। कहा, सियासी एजेंडे की तकमील के लिए वफाकी दारुल हुकूमत पर कब्जा कोई खिदमत नहीं है। पीटीआई को एहतजाज की इजाजत नहीं दे सकते। कहा, बेलारूसी सदर समेत 80 अफराद पर मुश्तमिल गैर मुल्की मेहमानों का वक्त पाकिस्तान आ रहा। ऐसी सूरत हाल में धरना एहतजाज सियासी जमात को जेब नहीं देता। वज़ीर दाखिला का चेयरमैन पीटीआई से टेलीफोनिक राबता। कहा, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मोहसिन नकवी के राब्ते पर पार्टी से मुशावरत करूंगा। हमारा एहतजाज का फैसला बरकरार है। बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को भी मोहसिन नकवी के फोन से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद पुलिस को सख्त एक्शन की हिदायत। कहा, कानून हाथ में लेने वाले किसी शख्स को वापस नहीं जाने देना। किसी को अमन अमान खराब करने की इजाजत नहीं। वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद पुलिस का हौसला बढ़ाने पुलिस लाइन पहुंचे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पीटीआई को संजानी और तरनोल में एक दिन के एहतजाज और धरने की पेशकश की। इत्मीनान पार्क और शक्कर पड़िया के मकाम पर धरने की भी पेशकश की गई। किसी लेवल पर पीटीआई से कोई बातचीत नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर तहरीक इंसाफ से राब्ता हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलाह ततार ने कहा, पीटीआई का एहतजाज गैर कानूनी है। अब किसी ने एहतजाज किया तो गिरफ्तारियां होंगी। जो भी इस्लामाबाद आए उसे गिरफ्तार किया जाएगा। एहतजाज में शरीक सरकारी अफसरान को आइंदा तरक्की नहीं मिलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कुरम में जाकर मुतासरीन की अश्कशोई नहीं की। वहाँ के पुलिस एहलकार वज़ीर आला के साथ एहतजाज में शिरकत करने आ रहे हैं। अडयाला में बैठे शख्स का इनको हुक्म है कि मुल्क को तरक्की नहीं करने देनी।
अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। देखते हैं एम्पायर कब उन्हें आउट देता है। उन्हें खाकी वर्दी वालों से मुज़ाकरात की आदत पड़ी हुई है। मेरे एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मुझसे मुज़ाकरात कर लें। वज़ीर दिफा कहते हैं तहरीक इंसाफ का शो मुकम्मल नाकाम होगा। क़यादत इंतशार का शिकार है, फीकी भड़के मार रहे हैं। पिछली बार ये मुसल्ला लोग लेकर आए, इस बार भी सिर्फ केपी से कुछ बंदे लाएंगे। पीटीआई मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन चुकी, हमारे दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब कर रहे हैं। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के मौके पर दहशतगर्दी का खतरा, नेक्टा ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। खबरदार किया, फितना ख्वारिश की दहशतगर्दी का मंसूबा बनाने की इतलात है। दहशतगर्द गिरोह 19 और 20 नवंबर को अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। पीटीआई के एहतजाजी इज्तिमा में दहशतगर्दी की खुफिया इतलात मिली है। महकमे दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने भी थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। मरासले में कहा, इस्लामाबाद के धरने के दौरान खुदकुश हमले का खतरा है। ख्वारिज ने धमाके का मंसूबा बनाया, इदारे हिफाजत इकदाम करें। मुतनाज़े बयान के बाद बुशरा बीबी पर मुकदमात की भरमार, FIR की तादाद 7। गुजरावाला में 2, बहावल नगर मुल्तान में मजीद एक मुकदमा दर्ज। इससे कबल डीजी खान राजनपुर लिया में मुकदमात दर्ज किए गए थे। इंदराज मुकदमे की दरख्वास्तों में कहा गया, बुशरा बीबी ने मजहबी जज्बात उभारने की कोशिश की। बयान से मुल्क में अफरा तफरी का माहौल फैलने का खदशा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फिर स्मोक का राज। फजाई आलूदगी में लोधरा का पहला नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 590 रिकॉर्ड। लाहौर 390 इंडेक्स के साथ दूसरे, रुझान 315 पॉइंट्स के साथ तीसरे। मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर समेत दीगर शहरों की फजा आलूदा करार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मानसहरा और गिरदनवा में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की आज मजीद इलाकों में बारिश की पेश गोई। सियाहती मकाम नारान कागान के पहाड़ों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर, बट्टा कुंडी, झेल, लुलूसर और झील सैफुल मलूक पर भी बर्फबारी। वादी नीलम और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश से मौसम सर्द हो गया।